मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। गुज़िश्ता जुमा को जो मालेगांव में कुछ शरपसंदों की जानिब से पथराव और मारपीट का तांडव किया गया, इसके पस मंज़र जो बखेड़ा खड़ा किया गया और जुलूस के अख्तिताम के बावजूद जुलूस के ज़िम्मेदारान और इसमें शिरकत करने वाले नौजवानों की जो बेजा गिरफ्तारियां हो रही है और इन्हें जेलों में ठूंसा जा रहा है, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मालेगांव के आमदार और जमीयत के ज़िम्मेदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल क़ासमी साहब ने पुलिस प्रशासन को जो बात कही है कि किस तरह से एक अमन व अमान के साथ इख्तिताम पजीर जुलूस को कुछ सियासी इंतशार पैदा करने वाले गुंडा सिफत आवारा गर्दी करने वालों ने भकेड़ा खड़ा करने का काम किया। मुफ्ती साहब ने यह भी बताया कि शहर के अमन व अमान को तहस नहस करने के कागर पर कुछ सियासी शख्सियात लगी हुई है, जिनके पिछले 1-2 महीने के जलसे जुलूस की तकारीर को निकाल कर देखने पर पुलिस प्रशासन सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। मास इंडिया भी इस मामले में पुलिस प्रशासन से मांग करता है कि जो असल मुजरिम गुंडा सिफत लोग हैं, जिन्होंने माहौल को कशीदा किया, ऐसे रिकॉर्ड रखने वाले गुंडों को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ना कि बेकसूर लोगों को। इससे मामला सुलझने के बजाय बिगड़ता ही नजर आएगा। दूसरी बात यह कि 7 साल तक कन्विक्शन वाले आरोपियों को पाबंद करके छोड़ा जाए, क्योंकि सीआरपीसी आर्टिकल 41 के तहत ये प्रोविज़न लागू होता है। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती कासमी साहब मास इंडिया के माध्यम से प्रशासन हुकूमत को बताना चाहते हैं, जो जुम्मे दिन बंद का ऐलान था मालेगांव शहर में, अभी तमाम जगहों जो पुलिस प्रशासन लोगों को उड़ा रही है, उनके बारे में मालेगांव शहर के एमएलए ने कुछ आवाज़ उठाई है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताना चाहिए मामले में? त्रिपुरा में मुस्लिम कुछ फसादात के पस मंज़र में जुमा के दिन ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारों की तरफ से बंद का आह्वान था। मालेगांव की तमाम मुस्लिम तंजीमों ने उसकी हिमायत और तायीद की थी, जिसकी वजह से बंद बहुत कामयाब रहा। बंद के ज़िम्मेदारान निवेदन देने के लिए जुमा की नमाज के बाद निकले। उन्होंने निवेदन दिया शहीदों की यादगार पर पहुंच करके, और उसके बाद वो अपने अपने घरों पर वापस हो गए। पुलिस ज़िम्मेदारान आईजी साहब की तरफ से, सीनियर एसपी की तरफ से जो वीडियो वायरल हुआ है और जो ख़बरें अखबारात में आई हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि इन तंजीमों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। निवेदन देकर ये अपने घरों को वापस चले गए थे। बाद में कुछ 150 बच्चे जो एक सियासी पार्टी से वाबस्ता हैं और बैनर के ज़रिए से और उनके ओहदों के ज़रिए से उनकी शनाख्त की जा सकती है, ऐसे लोग जो है एक जत्था लेकर के आए और आ कर के उन्होंने हंगामा आराई शुरू की और हॉस्पिटल के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर और कुछ प्राइवेट अमलाक को उन्होंने टारगेट करके तबाह बर्बाद किया, झाड़ फोड़ की। पुलिस डिपार्टमेंट के आने पर पुलिस के ऊपर उन्होंने पथराव भी किया। अमन कमेटी, शांतता कमेटी के लोगों पर पथराव किया। पुलिस भी ज़ख्मी हुई और शांतता कमेटी के लोग भी ज़ख्मी हुए। ये घटना हो जाने के बाद आज पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह रज़ा एकेडमी के डॉक्टर रईस रिजवी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के कारगुजार सदर कारी हारून और शाह बिरादरी के सदर रहमान पहलवान, सुन्नी मुश्तरका तंजीम के सदर यूसुफ इलियास, जनता दल सेकुलर के सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी और ऐसे कुछ लोगों को जिस तरह टारगेट कर रही है, और वो सारी धाराएं जो ये तांडव करने वाले, हंगामा करने वाले, पथराव करने वाले, पुलिस से टकराव लेने वाले लोगों के ख़िलाफ़ धाराएं लगाई गई हैं, वही सारी धाराएं वो इन तंजीमों और इदारों के ज़िम्मेदारान पर पुलिस लगा रही है। हमारा ये मानना है कि पुलिस एक लकड़ी से सबको हाँक रही है। ये इंसाफ के ख़िलाफ़ है, और जो चीज़ इंसाफ के ख़िलाफ़ होती है वो अन्याय और जुल्म कहलाती है। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा ये कहना है कि अगर इन तंजीमों के ज़िम्मेदारान का कोई कसूर है तो जो उनका कसूर है उन पर वही धारा लगनी चाहिए। उन लोगों के साथ इनको नहीं खड़ा करना चाहिए, और वो धाराएं जो पथराव करने वाले और इसी तरह जो है झाड़ फोड़ करने वालों पर लगाई गई है, वही धाराएं इन मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान पर लगा रहे हैं। ये चीज़ गलत है। जिसका जितना रोल है उस पर उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आज इन तंजीमों के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ पुलिस जिस तरह रात में कोम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, ऐसा लगता है जैसे कश्मीर में
किसी दहशतगर्द के घर पर कार्रवाई की जा रही है। ये ज़िम्मेदार लोग हैं, ये कोई शहर छोड़ करके भागे नहीं। वक्ती तौर पर उनको इंसाफ मिले इसके लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट को इंसाफ के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, हमारी पहली मांग ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि पुलिस इस मामले में जो लोग भी गुनहगार हैं, दोषी हैं, हमारा ऐसा मानना है कि उनका एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है, वो एक सियासी पार्टी के युवा के अध्यक्ष हैं और उनके ही नेतृत्व में ये सारे जो है हंगामा करने वाले बच्चे चल रहे थे। तो उस सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारान की इंक्वायरी होनी चाहिए और ये जिन लोगों ने हंगामा किया है इनको नशा कराया गया था, इनको बाकायदा टारगेट दिया गया था। इसमें मास्टरमाइंड कौन है, इनको सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं, इनको गाइड करने वाले कौन लोग हैं। पुलिस की ज़िम्मेदारी है, एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को तलाश करके निकाला जाए। दुख की बात यह है कि इनकी इस हरकत की वजह से रज़ा एकेडमी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा जो इंसाफ के लिए और संविधान बचाओ इसके पेश नज़र उन्होंने जो आह्वान दिया था, जो ऐलान किया था, आज अगर इनकी वजह से ये लोग कानून की जद में आ करके मुजरिम ठहरते हैं तो कल इंसाफ के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? कल मुसलमानों के लिए रोड पर आ करके जमहूरी तरीके से कौन अपने हक़ का मुतालबा करेगा? आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रज़ा एकेडमी को जिस तरह टारगेट किया गया और उनकी इस तहरीक को जिस तरह डायनामेट करने की कोशिश की गई है, ये हमारे लिए और उन लोगों के लिए जो मिली और कौमी दर्द रखते हैं उनके लिए बहुत दुख की बात है। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी ये डिमांड है कि हमको इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए और जिसका जितना रोल है उस पर वही धारा लगनी चाहिए। इन जमातों और तंजीमों के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ 307 का कलम लगाना, 395 का कलम लगाना, 353 की धारा लगाना, ये इंसाफ के ख़िलाफ़ है, ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए, ये अन्याय है और अन्याय अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। इंसाफ के लिए हमने ज़िम्मेदारान से बात की, अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है हम होम मिनिस्ट्री में बात करेंगे, हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम हाउस में बात करेंगे। मालेगांव बदनाम है, उसको नेक नामी मिले इसके लिए हम माजी से जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। आज जो लोग मालेगांव का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा प्लानिंग के तहत उस जगह पर जहां पथराव हुआ पत्थर नहीं थे, पत्थर ला करके डाले गए, ऐसा मालेगांव के लोगों का एहसास है। इसलिए पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो पूरी इंक्वायरी करे और जो मास्टरमाइंड लोग हैं और जो लोग जो है इसमें तंजीमों के वाबस्ता अफराद को मुसीबत में डालने वाले लोग हैं और शहर के अमन व अमान को जो है ताख्त व ताराज और बर्बाद करने के दरपे थे, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। के घरों के अंदर भी पुलिस घुस जाती है, ये कौन सा तरीका है? अभी आप एमएलए हो तो आप ये मसले में कहाँ तक जनता के हित में बात करेंगे, छुड़ाएंगे इनको भी आप? हम इस सिलसिले के अंदर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए हमने पुलिस डिपार्टमेंट ने आईजी साहब से, सीनियर एसपी से, एडिशनल एसपी से, सबसे हम बात कर रहे हैं और बात करेंगे। जमीयत उलमा की कल मीटिंग हुई थी। जमीयत उलमा मदनी रोड अरशद मदनी ग्रुप ने ये फ़ैसला किया है कि हम ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसरान से मुलाकात करके इंसाफ के लिए उनको आमादा करेंगे कि आप सब के साथ यकसा कार्रवाई ना करें, एक बात। दूसरी बात ये कि ये आधी रात को जिस तरह कोम्बिंग ऑपरेशन करके लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, शहर में उससे खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। और तीसरी बात कि अगर किसी का बेटा गुनहगार है तो तुम उसके बाप को उठाकर पुलिस स्टेशन में ला करके बिठाते हो, ये कौन सा कायदा और कानून है? ये नहीं होना चाहिए। जमीयत उलमा ने ये ऐलान किया है और ये फ़ैसला लिया है कि बेकसूर लोगों को जिस तरह गिरफ़्तार किया जा रहा है, इदारों और तंजीमों के ज़िम्मेदारान को जिस तरह हरेसमेंट किया जा रहा है, अगर ये सिलसिला रुका नहीं तो जमीयत उलमा कोई बड़ी तहरीक शुरू करेगी। मालेगांव शहर एक दिन तालीमी शहर है और मीनारों का शहर है और मुफ्ती कासमी साहब ने आवाज़ उठाई है कि हमको जहाँ भी लड़ाई लड़ना पड़े आम जनता के। आप देख रहे हैं मार्च इंडिया शफीक खान के साथ।